यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। यूं तो क्लाइमेट चेंज से दुनिया जूझ रही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड इंसिडेंट्स का ही जिक्र किया है। तो हम लोग फोकस्ड रहेंगे इंडिया और नियर बाई प्लेसेस पर भी। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिसने उत्तराखंड के एक धराली गांव को पूरी तरह से निगल लिया। इस स्लाइड में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया और आसपास के क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट के केसेस के बारे में। तो सबसे पहला, सिक्किम में अक्टूबर 2023 में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल, और इससे फ्लैश फ्लड हुए थे। हिमाचल प्रदेश में अगस्त में 2023 में एक क्लाउड बर्स्ट मंडी डिस्ट्रिक्ट के पंचायत पाटीगिरी कॉज में हुआ था, और इसके कारण घर कोलैप्स हुए थे और व्यापक फ्लड आया था। जम्मू कश्मीर में जुलाई 2023 में क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड इन कुलगाम, डोडा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स, रिजल्टिंग इन कैजुअलिटीज। बहुत सारी मौतें हुई थी। हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2022 में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस्ड क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड। तो समरी ऑफ क्लाउड बर्स्ट केसेस कंटिन्यूड है यहां तक। उत्तराखंड में जुलाई 2021 में क्लाउड बर्स्ट इन चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरगढ़ कॉल्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो बहुत सारे जान माल के नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश में अगस्त में 2020 में क्लाउड बर्स्ट इन कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर लेड टू लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड। लेह में 2010 में a series of cloudbursts resulted in 179 deaths and over 400 injuries। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना जन सामान्य का नुकसान होता है, धन माल की क्षति होती है इन सब केसेज में। जो रिसेंट क्लाउड बर्स्ट है वो उत्तराखंड में हुआ है, और ये हुआ है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है धराली। तो ये मैप पे दिखाया गया है, उत्तराखंड का मैप है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरगढ़, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, हारसिल। ये हारसिल के पास में ही ये जो गांव है जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है वो धराली गांव है, यहीं पर है। तो यहाँ देखिए धराली गांव यहाँ ज्यादा बड़ा क्षेत्र में दिखाया गया है। ये हारसिल है, ये धराली है, और ये भागीरथी रिवर है। तो ये गंगोत्री धाम है यहाँ पे इसी रूट में, और ये पहाड़ों से निकल करके यहाँ गंगा आती है और नीचे की तरफ बहती है। ये सुखी टॉप है इस जगह पे, नियर बाई टाउन अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर फ्रॉम धराली। माउंट श्रीकांत बेस इसको बोलते हैं। ये एक पिक्चर है जिसमें दिखाया गया है कि फ्लैश फ्लड के बाद में किस तरह से मलबा आकर के उस जगह पे जो एक अच्छे ढंग से बसा हुआ गांव था वहां पे बिछ गया और मातम परस गया, पसर गया। यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, ये पहाड़ है और पहाड़ की चोटियों से निकल करके यहाँ पे ये नदी बहती है। बट ये फ्लैश फ्लड जो हुआ उसमें बहुत सारा मलबा ये पहाड़ों का नीचे लेकर के आया, और इसकी गति बहुत ज्यादा थी उस समय में जब वो नीचे आ रही थी। एस्टिमेटेड स्पीड ऑफ इम्पैक्ट 43 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था पानी का जब वो नीचे उतर रहा था। तो आप समझ सकते हैं इस इम्पैक्ट से कितने मकान, कितने बड़े बड़े 3 मंजिले, 4 मंजिले होटल जो है बह गए पानी में। इतना स्पीड था और वॉल्यूम ऑफ वाटर था। सो ये 8,300 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ पे 12,600 फीट की ऊंचाई है, और यहाँ 14,000 फीट की ऊंचाई है। तो आप समझ सकते हैं इस ऊंचाई से जब पानी नीचे की ओर आएगा तो कितना वेग पकड़ लेगा, कितना उसमें वेलोसिटी होगा, और ये नीचे की तरफ जब इम्पैक्ट करेगा तो कितना नुकसान पैदा करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.4 एकड़ का जो ये जगह था धराली गांव का, वो पूरा अफेक्टेड एरिया है, और यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। और अभी तक
जो है यह नुकसान, जान माल की क्षति को तो आकलन किया जा रहा है और जान बचाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। ये उस जगह का आपदा से पहले का दृश्य है और आगे हम लोग देख रहे हैं ये आपदा के बाद का दृश्य है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये आपदा था। जब वो आया तो कितने सारे होटल जो है बह गए और पानी में समा गए, मलबे के नीचे चले गए। तो बड़ा ही दुखद घटना हुआ है। लेकिन इस दुर्घटना से हम लोगों को, इस आपदा से सीखने की जरूरत है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप देख सकते हैं कि इस दुर्गम जगह पे एक शहर बसाया जाने लगा था जो कि नदी के रास्ते में, नदी के कोर्स के बीच में आ रहा था। और कभी न कभी ये नेचुरल बैकलेस तो होना ही था, आज नहीं तो कल। तो ये इन सब दराज के जगहों पे कुछ मापदंड बनाया जाना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड बनाया जाना चाहिए और उसके बाद जगह को बसाया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में आपदा अगर होती है तो उस समय में बचाव के लिए भी उपाय बनाना जरूरी है। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की घटनाएं भारतीय हिमालय में प्राकृतिक खतरों को समझने में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। तो इससे हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। इसका एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। हम लोगों को असेसमेंट करना चाहिए कि हमने क्या गलत किया है और क्या सही किया है, उसके बाद उसमें सुधार की आवश्यकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली और सूखी टॉप के इलाकों में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की घटना हिमालयी क्षेत्र की चरम मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता को याद दिलाती है। यह घटना भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक प्राकृतिक आपदाओं का और मानवीय गतिविधियों के बीच अंतर संबंध को उजागर करती है। आइए आगे देखते हैं। उत्तरकाशी आपदा को समझना जरूरी है। इसी में इसको डिस्कस करते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने से 5 अगस्त 2025 को लगभग 1:30 बजे शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप खीर गंगा नदी उफान पर आ गई और भारी मात्रा में गाद और मलबा लेकर नदी धराली शहर में घुस गई और तबाही मचा दी। शुरुआती रिपोर्टों में कई बादल फटने की घटनाओं का संकेत दिया गया था, जिसमें सुखी टॉप पर दूसरी घटना हुई। वैज्ञानिक विश्लेषण से एक जटिल तस्वीर सामने आई है। बादल फटने की रिपोर्टों के बावजूद भारतीय मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा दर्ज की। अब वर्षा तो उतनी नहीं हुई थी जितना जो क्लाउड बर्स्ट के लिए मिनिमम जो बरसात होनी चाहिए 100 ml की, वो नहीं थी। 6.5 mm की बारिश हुई है, जबकि भटवारी में 24 घंटों में 11 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये आंकड़े बादल फटने की तकनीकी परिभाषा के नीचे हैं, उससे बहुत नीचे है ये 100 ml से, जो कि 100 mm मिलीलीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है बादल फटने के केसेज में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उत्तरकाशी आपदा को समझने के क्रम में इस विसंगति के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि बादल फटने के बजाय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ हिमनद झील विस्फोट यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है ये, या ग्लेशियर का ढहना हो सकता है। इस क्षेत्र में अचानक बाढ़ का कारण यही हो सकता है। जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों के पीछे हटने की गति को तेज कर रहा है, जिससे संभावित रूप से खतरनाक हिमनद झीलों का निर्माण और विस्तार हो रहा है। इसी कारण से फ्लैश फ्लड आ रहा है, अचानक से बाढ़ आ जाता है और आदमी जो है इससे पहले कि सोच समझ पाए सब कुछ का विनाश करके वो चला जाता है। बादल फटने और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के पीछे का विज्ञान क्या है, आइए इसको समझते हैं। बादल फटने का कारण वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं। बादल फटना तब होता है जब निचले इलाकों में गर्म नम हवा पर्वतीय ढलानों के साथ पर्वतीय उत्थान यानी ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के माध्यम से ऊपर की ओर ढकेली जाती है। यानी पहाड़ के ऊपर ये जो है गर्म और नम हवा जो है
जिसमें पानी होता है वो ऊपर की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे हवा कम वायुमंडलीय दबाव के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ती है या फैलती है, उसमें एक्सपेंशन होता है और रुद्रोष्म रूप से ठंडी होती जाती है, और जैसे जैसे ऊंचा जाएगा उसका टेम्परेचर घटते जाता है। जब हवा अपने ओसांक बिंदु में कंडेंसेशन पॉइंट जो होता है, कंडेंस हो जाती है जब, तो जल वाष्प संघनित होकर बूंदों में बदल जाती है। तो इस समय में जो वेपर है वो पानी में बदलने लगता है, पानी का बूंद में बदलने लगता है, जिससे क्यूम क्यूमलोनिम्बस बादल, क्यूमलोनिम्बस बादल एक तरह का बादल है जो बनते हैं। इन बादलों के भीतर तेज ऊपर की ओर बहने वाली हवाएं पानी के बूंदों और बर्फ के कणों को रोककर उन्हें गिरने नहीं देती है। बादल तब तक संतृप्त और भारी हो जाती हैं जब तक कि ऊपर की ओर बहने वाली हवाएं कमजोर नहीं पड़ जाती हैं और बूंदें बहुत बड़ी नहीं हो जाती हैं, जिससे अचानक मूसलाधार बारिश होने लगती है। लैंग मुइर वर्षा नामक प्रक्रिया से वर्षा और भी तीव्र हो जाती है, जिसमें बड़ी वर्षा की बूंदें गिरते समय में छोटी बूंदों से टपकती है और उन्हें सोख लेती है, जिससे वे तेजी से बढ़ती हैं। तो ये कहने का मतलब है कि बादल जो है अचानक से बरसने लगता है और अनकंट्रोल्ड बारिश होती है इस समय में। जीएलओएफ की वैकल्पिक व्याख्या उत्तरकाशी आपदा पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। हिमनद संरचनाओं से पानी अचानक निकलना देखी गई उच्च ऊर्जा वाली अचानक बाढ़ की व्याख्या कर सकता है, खासकर इस घटना के दौरान दर्ज की गई न्यूनतम बरसात को देखते हुए। यह घटना तब होती है जब पिघलते ग्लेशियरों से बनी हिमनद की झीलें अचानक अपने प्राकृतिक बांधों को तोड़ देती है और नीचे की ओर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ देती। उत्तरकाशी की घटना चमोली में 2021 में हुई रैनी आपदा से मिलती जुलती है, जो चट्टान बर्फ के हिमस्खलन के कारण हुई थी, जिसमें बाढ़ आई और जल विद्युत परियोजनाएं तबाह हो गई थी और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि मॉइस्ट एयर जो है धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे राइजिंग एयर कूल्स, जैसे जैसे ऊपर जाता है ठंडा होते जाता है। वायलेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर प्रिवेंट्स द कंडेंसिंग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग टू ग्राउंड, और ये इतना तेजी से ऊपर जाता है इसलिए इसको गिरने नहीं देता है नीचे की तरफ से। ये लिफ्टिंग फोर्स इसका इतना ज्यादा होता है कि वो उसको नीचे बरसने नहीं देता। लैक ऑफ अपवर्ड प्रिवेंट्स डिसिपेशन ऑफ मॉइस्चर, लैक ऑफ अपवर्ड एयर प्रिवेंट्स डिसिपेशन ऑफ मॉइस्चर, तो मॉइस्चर डिसिपेट नहीं हो पाता है। A whole of the stored water falls at one time, और पूरा का पूरा जल जो है एक साथ नीचे की ओर बरस जाता है। तो छठा नंबर बोलता है स्टीप स्लोप के कारण फ्लैश फ्लड जो है और भी खतरनाक रूप ले लेता है। तो ये जो ढलान इसको मिलता है जिसमें पानी जो है बहने के लिए स्वतंत्र है, उसके चलते और भी खतरनाक हो जाता है पानी का बहाव। सो भविष्य के लिए रेजिलियंस क्या हम लोगों को करना चाहिए, रेजिलियंट कैसे बनना चाहिए ताकि हम लोग इस तरह की घटनाओं का जो इतना व्यापक असर हुआ है उसको कम किया जा सके। भविष्य में रेजिलियंस के लिए विकास के तरीकों में बदलाव जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 बादल फटने से होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण डीआरआर रणनीति का प्रावधान करती है। भूभाग विशिष्ट जोखिम क्षेत्रीकरण भूमि उपयोग नीतियों का कार्यान्वयन आवश्यक है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण और मानव बस्तियों के लिए असुरक्षित स्थलों की पहचान करनी जरूरी है ताकि उनको बसने से रोका जा सके।
क्योंकि एक बार बस गए तो उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल होता है और आंदोलन का रूप ले लेती है कभी कभी तो बस्तियों को हटाने के कारण। तो विकास योजना में पारिस्थितिक वहन क्षमता को शामिल करना किया जाना चाहिए। हिमनद जल ग्रहण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ग्लॉफ, जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो था, वो उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है कि कहीं इस तरह का हिमनद जलग्रहण क्षेत्र अगर बन रहा है तो उसे उससे होने वाले दुष्प्रभाव को एस्टिमेट किया जाए और उसको रोका जा सके। भविष्य के लिए रेजिलियंस पैदा करने में निर्माण मानकों को आपदा लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसा कि एनडीएमए के दिशा निर्देशों में रेखांकित किया गया है। जो खतरा प्रतिरोधी डिजाइन, यानी कि ऐसा डिजाइन करना मकान सबका कि जो खतरा से सुरक्षित रह सके और निर्माण सामग्री के महत्व पर जोर देती, ऐसा सामग्री लगाना जो उस खतरा से खुद को बचा सके। चेतावनियां, सूचनाओं और आंकड़ों के त्वरित, स्पष्ट और प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय और निर्बाध संचार होना जरूरी है। प्रकृति आधारित समाधान और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना स्थायी विकल्प प्रदान करते हैं। चरम घटनाओं से निपटने के लिए जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों में सुधार की आवश्यकता है। तो ये सब रिकमेंडेशन है जो अगर किया जाए तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। स्थानीय आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, लोकल डिजास्टर रिस्पॉन्स ट्रेनिंग कार्यक्रम सामुदायिक क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। अस्थायी आजीविका विकल्प पर्यटन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें बता रहा है कि पर्यटन पे निर्भरता ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लोग जो हैं बसते चले जाते हैं और दूसरा काम कुछ नहीं होता है यहाँ पे, जिसके कारण में लोगों का आना जाना बढ़ता है, होटल का निर्माण होता है और इस तरह से प्रकृति जो है उसको हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। पुनर्वास प्रयासों का ध्यान केवल बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे लचीले समुदायों के निर्माण पर भी होना चाहिए जो बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढल सके। तो जो बदले हुए परिस्थिति हैं आज के दिन में, वैसा मान के नहीं चलिए पहले जैसा परिस्थिति था वैसा ही रहेगा। उन क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है और ये जो घटना हुई उस तरह की घटना कभी भी रिपीट हो सकती है। सो आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे कि इस तरह के आपदा में बहुत जरूरी है कि हाई लेवल कमिटीज का गठन किया जाए और कुछ रूल्स बनाए जाए जिससे कि लोग सुरक्षित रहें और इतनी जानमाल की हानि ना हो। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप एक जरूर थम्स अप दें और कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो जरूर लिखें। अगर आप किसी मित्र से शेयर करना चाहते हैं तो इसे जरूर शेयर करें और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।